इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरम की चर्चा करेंगे। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि फील्ड क्या है, इंटीग्रल डोमेन क्या है। तो आइए जानते हैं फील्ड क्या है, इंटीग्रल डोमेन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन होता है कोई भी एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, मतलब एक कम्यूटेटिव रिंग है और जिसका यूनिट एलिमेंट भी है, वह अगर विदाउट जीरो डिवाइजर है, विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, और आइदर ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो, मतलब अगर ए डॉट बी बराबर जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। ये हो गया इंटीग्रल डोमेन। ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर। या तो ये अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो होती या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, या दोनों भी जीरो हो सकता है। और फील्ड में भी वैसा ही है। एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, एक कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए और साथ में यूनिट एलिमेंट भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब फील्ड जो होता है ये प्लस में एबेलियन ग्रुप होता है और मल्टीप्लिकेशन में भी एबेलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, तो देन ए इनवर्स भी निकलेगा और बी इनवर्स भी निकलेगा इसमें एक्स्ट्रा। इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है विदाउट जीरो डिवाइजर, और इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल रहा है। तो सेम क्या है इसमें फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में, सेम है कम्यूटेटिव रिंग और यूनिटी दोनों है, दोनों में सेम चीज यही है। दोनों इंटीग्रल डोमेन भी कम्यूटेटिव रिंग है और यूनिटी है दोनों में, और फील्ड में भी कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग होगा और यूनिटी होगा। और तो डेफिनेशन देख लिया, इसके बाद हम लोग थ्योरम पे चर्चा करेंगे। तो थ्योरम में क्या करना है, देखिए थ्योरम में एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। हम लोग को एक एवरी फील्ड मतलब प्रत्येक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है। तो हम लोग जानते हैं फील्ड की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि अगर एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो उसका एवरी नॉन जीरो मतलब प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स जरूर निकलेगा, ये हम लोग जानते हैं। और इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, अगर ए डॉट बी बराबर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दोनों सेम है, इसलिए इसको नहीं दिखाना है। ए डॉट बी बराबर जीरो है तो या तो ए बराबर जीरो या तो बी बराबर जीरो, ये दिखा देना है। तो हम लोग चलिए इसमें लैंग्वेज लिखते हैं थोड़ा। Let F be a field, then by definition of field, F is commutative ring with unity and have multiplicative inverse of non-zero element। वही हुआ, F एक फील्ड है, देन डेफिनेशन से होता है F तो कम्यूटेटिव रिंग होगा ही, साथ में यूनिटी भी होगा और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा नॉन जीरो एलिमेंट का। तो हम लोग दो एलिमेंट इसे मानेंगे F में, उसको इधर विदाउट जीरो डिवाइजर दिखा देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो देखिए देन विल शो एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन। तब हम लोग को दिखाना है अगर एफ अगर फील्ड है तो हम लोग को दिखाना है एफ इंटीग्रल डोमेन भी होगा। नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ है, फील्ड में है दोनों पॉइंट, तो इसका इन दोनों पॉइंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा बिलोंग्स टू एफ और बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इज फील्ड यहाँ पे लिख देना है आपको थोड़ा, एफ इज फील्ड है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम लोग मान लिए ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है और ए डॉट बी बराबर ए जीरो है, तो हम लोग को इसमें दिखाना क्या है, ये नॉन जीरो है तो ये जीरो होगा, ये दिखा देना है, तब हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा। तो इसलिए इसको जीरो दिखाने के लिए हम लोग ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी बराबर ए इनवर्स जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा। और ये एसोसिएट प्लस से ऐसा कर देंगे, इसको ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी बराबर जीरो बाय एसोसिएटिव। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए। अब कोई भी एलिमेंट है उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, तो 1 इंटू बी हो जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू बी बराबर जीरो। 1 इंटू बी हम लोग जानते हैं कोई भी आइडेंटिटी को अगर कोई भी एलिमेंट से
मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। तो b बराबर 0। हम लोग इसमें क्या दिखा है, अगर a नॉट इक्वल टू 0 है और a डॉट b इक्वल टू 0 है तो b बराबर 0 होगा ही, हम लोग दिखा दिए। और सिमिलरली इसी प्रकार दिखाएंगे, अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लोग a इक्वल टू 0 दिखा देंगे, तो हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया और ये वाला थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो सिमिलरली उसी प्रकार तो यहाँ पे लिख दिया, व्हेन a नॉट इक्वल टू 0 एंड a डॉट b इक्वल टू 0 देन b बराबर 0। सिमिलरली हम लोग मान लिए b नॉट इक्वल टू 0 एंड a डॉट b बराबर 0 है, तो हम लोग को दिखा देना है a बराबर 0। तो यहाँ पे b इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो b इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिए, एसोसिएटिव लॉ से दोनों को सेपरेट कर दिए, a इंटू बी इनवर्स बराबर 0 इंटू बी इनवर्स का 0 ही हो जाएगा बाय एसोसिएटिव लॉ। ये वाला बाय एसोसिएटिव लॉ से किया। उसके बाद इसका वैल्यू तो 1 जानते ही है, इसका वैल्यू 1 होता है, यूनिटी होता है a इंटू 1 बराबर 0, और किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट आता है, a बराबर 0। यहाँ पे क्या दिखा दिए हम लोग, अगर b नॉट इक्वल टू 0 है और a डॉट b इक्वल टू 0 है तो a बराबर 0 होगा, हम लोग दिखा दिए। तो विदाउट जीरो डिवाइजर दिखा दिए यहाँ पे, हेंस a डॉट b बराबर 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 देन b बराबर 0 पहले वाला था, और दूसरा वाला a डॉट b बराबर 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 देन a बराबर 0। तो विदाउट जीरो डिवाइजर, हेंस f इज विदाउट जीरो डिवाइजर, इसलिए f इज एन इंटीग्रल डोमेन, इसलिए इंटीग्रल डोमेन हो गया, इसलिए एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब हम लोग का इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, मतलब कोई अगर इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी सकता, कोई गारंटी नहीं है, ये नॉट नेसेसरी ट्रू है तो नहीं होगा। तो इसका हम लोग देखेंगे। इसको दिखाने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, तो दिखाएंगे बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीग्रल डोमेन होता है, क्योंकि अगर कोई भी दो एलिमेंट लिए, मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी दो एलिमेंट लिए, 1 इंटू 2 मान लिए, तो इसका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आ सकता है, ये जीरो नहीं आ सकता है, हर बार विदाउट जीरो डिवाइजर ही होगा, इसलिए इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। और कम्यूटेटिव रिंग और यूनिटी तो है ही है इसमें। तो इसमें क्या होगा, तो देन 5 बिलोंग्स टू i, और 5 बिलोंग्स टू इंटीजर्स में 5 मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। जैसे 1/5, 1/3 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, इसलिए i इज नॉट फील्ड, हेंस कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। ये वाला थ्योरम प्रूफ हो गया आपका।